सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 55 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। शांत भाव से सुने। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गए समीप महेश तब हंस पूछे कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि कहो सात सब बात। जब पास पहुँची तब शिवजी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास पारायण दूसरा विश्राम। सती समुझ रघुबीर प्रभावो, भय बस शिव सन कीन दुराओ। कछु न परीक्षा लीन गोसाए, कीन प्रणाम तुम्हारे नाये। सती ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुम सा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित किया था सब जान लिया। बहुर राम माय सिरुनावा, पेर सती ने जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाकर जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलाया दिया, सुजान शिवजी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयो विषाद विषेका। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटय भगत पतु होए अनीति। सती ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध दशरथ अजर विहारे। परम पुनीत न जाय तजे, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछो, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी भी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाए, जय महेश भल भगत दृढ़ाए। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार का श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करहि को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा।
आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकचाकते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जादप सती पूछा बहु भांति, तथप न कहोती पुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यप सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। सती हृदय अनुमान की, सब जानो सर्वाग। कीन कपट में शंभुसन, नार सहज जड़याग। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, इसी स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पै सरिस बिकाय, देखो प्रीत के रीत भले। बिलग होए रसु जाय, कपट खटाई परत पुनि। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं वरनी। कृपा सिंध शिव परम अगाधा, प्रकट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोह तजो हृदय अकुलानी। निज यग समुझ न कछु कहि जाए, तपहि अवायु उर अधिकाए। शिव जी का रुख देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर को कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंवले के समान अत्यंत जलने लगा। सती सकोच ससोच जान बृषकेतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्वकेतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुण्य सांबो समुझ पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, अपनी अखंड और अपार समाधि लग गई। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। सती बसें कैलाश तब अधिक सोच मन माय, मरण को जान कछो जुग सम दिवस सिराय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति बचन में सा कर जाना। सती जी के हृदय में नित नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों का झूठ जाना, सो फल मोह विधाता दीना, सो कछ उचित रहा सोए कीना। अस विद यस बूझे नहीं तोई, शंकर विमुख जियावस मोई। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता आप मुझे
ये उचित नहीं है कि जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाय कछु हृदय गलाने, मन महु राम सुमिर सयाने। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करहूँ कर जोरे, छूटहूँ बेग दे मोरे। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन क्रम वचन सतव्रत येहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और क्रम आचरण से सत्य है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर विहारे। तो सब दर्शी सुने प्रभु, करो सुबेग उपाय। होय मरुन जहि विनय सम, दुषा विपत विहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम ये पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। यही विद दुखित प्रदेश कुमारे, अकथनीय दारुण दुख भारे। बीते सम्मत सहज सतासे, तजी समाध शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती ने इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन देना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सीता जी ने जाना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे, तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भय तेहि काला। देखा विद विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाय जाय मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारे। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण भेजा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।